राजेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल सर, क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार बात कर रहे थे सर, वो जो रेंज थी 24,300 से लेकर 25,100 तक की, सर अब ये रेंज को तो हम लोगों ने पार कर लिया है सर। अब एक नई रेंज निकल कर क्या आ रही है? एक तो हर जी याद कीजिए, फ्राइडे के दिन हमने बात की थी 25,120 के ऊपर निफ्टी बंद होगी तो लॉन्ग कैरी करेंगे, अदरवाइज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे जी। और निफ्टी बड़ी क्लोज जाके उसके ऊपर गई जरूर, पर क्लोज नहीं हो पाई, क्योंकि क्लोजिंग जो फ्राइडे की आई 25,114 आई। इसलिए थोड़ा सा आज हम दबाव में निफ्टी के कैप डाउन ओपनिंग थोड़ी सी देख रहे हैं। तो जी उससे कोई चिंता का विषय नहीं है। पर इस वीक जो 25,120 का आंकड़ा रेजिस्टेंस था लास्ट वीक के लिए, इस वीक वो 25,250 है। अगर निफ्टी किसी भी दिन 25,250 के ऊपर बंद हो जाएगी तो बहुत बुलिश स्टांस खुल जाएंगे, आगे के आंकड़े 25,500 तक के खुल जाएंगे। और उससे पहले बाजार अब दबाव महसूस करेगा, क्योंकि जैसे आपने भी बताया, पिछले 8 दिन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है, हायर हाई बन रहे हैं। 2 वीक के हिसाब से देखें तो 2 वीकली क्लोज में भी हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, और क्लोज पॉजिटिव हो रहे हैं। पर फिर भी अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस निफ्टी को लेना पड़ेगा इस वीक में। और इस वीक में हम थोड़ी सी अच्छी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। ये वॉलेटिलिटी उन इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगी जिन्होंने पोजीशन नहीं लिया, वो इसको गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के अपनी पोजीशन को बढ़ाएं। घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह आपको यूट्यूब पे मैसेज मिल रहे होंगे कि बड़ी गिरावट आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बड़ी गिरावट आनी है तो हर्जी 24,825 के लेवल के नीचे बाजार जाना लगेगा तो हम मान लेंगे बड़ी गिरावट आने वाली है। तब तक बड़ी गिरावट की चिंता नहीं करनी है। और 24,825 भी उस दिन ही आएगा जब निफ्टी 25,000 के नीचे बंद होगा। उससे पहले 24,825 के आने की भी संभावना नहीं है। बिल्कुल सर, मेरा बल्कि अगला सवाल भी यही था, क्योंकि कल मैं ट्विटर खंगाल रहा था तो इस तरह की तमाम तरह के जो वो कमेंट्स थे कि बाजार में दबाव दिख सकता है, गिरावट आने वाली है, अलर्ट मोड पे रहे, इस तरह की तमाम चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो सर मैं ये मान के चलूँ कि 25,000 का लेवल तो अभी जिस तरीके से, क्योंकि थर्सडे को भी हम लोगों की चर्चा हो रही थी, आपने कहा था कि 25,000 का लेवल पर अगर क्लोजिंग होती है तो एक मजबूती मिलेगी। तो अभी 25,000 के लेवल तो सर बचे रहेंगे ना, इंटैक्ट रहेंगे? नहीं, कल शायद ये टूटे जी इंट्राडे के लिए, जी पर क्लोजिंग शायद नहीं आनी चाहिए। कल शायद ये टूटे, पर ऐसा कोई चिंता नहीं है। बाजार थोड़ा कंसोलिडेट होगा हायर रेंज में। जी। 25,250 एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग आ जाए तो फिर आप चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाओ कि गिरावट भी नहीं आएगी। पर तब तक गिरावट का दौर चलेगा, कंसोलिडेशन चलेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन चलेगा, यानी कि एक लंबा फेज जो 25,000 को पार करने में लगा, उसके बाद फिर एक और कंसोलिडेशन फेज देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और, मैं वैल्यूएशन देख रहा था सर पूरी दुनिया के मार्केट्स के, तो उसमें सबसे ऊपर अमेरिका था 26 के आसपास के लेवल पे यहाँ पे देखने को मिला था। भारत का था 24 पॉइंट कुछ समथिंग के आसपास, उसके बाद था ऑस्ट्रेलिया। तो सर अभी इतने एक लंबा फेज हम लोगों ने देखा कंसोलिडेशन का, उसके बाद हमने देखा कि हाँ Q1 के नंबर जो है वो बहुत खास नहीं रहे। अभी भी हमारे जो वैल्यूएशन है सर वो काफ़ी हाई हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या यहाँ पे कुछ कंसर्न है अब इतनी दबाव के बाद, गिरावट के बाद, और अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी? बिल्कुल, आपने कहा वैल्यूएशन के कंसर्न है, क्योंकि निफ्टी 50 की ईपीएस जो मार्च 26 के लिए हम सोच रहे हैं वो कहीं 1160 के आसपास एक ब्रॉडर कंसेंसस है। 1140 से 1150, 1150 अगर हम पकड़ लें तो 22 की पी से ज्यादा मार्केट रीजनेबल नहीं रहती है। अगर 22 की पी भी पकड़ ले तो 25-26 हजार ही बनता है, और जो कि उसके आसपास ही बाजार चल रहा है। तो इसलिए कोई बहुत हम अंडर प्राइस नहीं है और बहुत हम ओवर प्राइस भी नहीं है। पर इसके ऊपर जब जाते हैं तो हमें नंबर्स की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि Q1 के नंबर उतने बढ़िया नहीं आए, तो हम उम्मीद करेंगे Q2 के नंबर से। और मार्केट बीच में इसलिए थोड़ी सी गिरावट के दौर में चली गई थी कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से इकोनॉमी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि कुछ कंपनियां, कुछ सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसकी वजह से दबाव महसूस कर सकते थे। मार्केट ने ऐसा सोचा, पर जैसे ही अब ट्रंप साहब का रीट्वीट आया है तो मार्केट उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रही है। पर हाँ, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो कोविड के बाद से 2-3 साल हमने 20% की ग्रोथ देखी, वो अभी इस साल, लास्ट ईयर तो ग्रोथ आपके सामने ही है, कुछ आई नहीं। इस साल भी थोड़ी कम आनी चाहिए, पर अगले साल अच्छी आनी चाहिए। तो इसलिए मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है और थोड़ा थोड़ा उसे बेस बनाएगा।
ठीक है सर। और बल्कि इस तरह की खबरें भी थी तमाम तरह की, हम लोग देखे कि भाई कंपनीज की तरफ से पास ऑन होता हुआ नहीं दिखेगा जीएसटी रेट का, लेकिन कल अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में सब देखा, इकोनॉमिक्स टाइम में सबको फ्रंट पेज पे यहाँ पे एचयूएल ने और तमाम कंपनियों ने ये भी बताया कि हम कितना कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने कितने प्रतिशत के हिसाब से, तो ये चीज़ भी निकल कर आ गई है। सर अब मेरा आपसे सवाल ये है कि एक सवाल और उसके बाद हम स्ट्रेटजी पे आएंगे सीधा। सर आपने जो मुझे कहा था कि भाई दिवाली पे नए हाई लगते हुए दिखेंगे, सर अभी भी हम लोग मान के चलें कि नए हाई आएंगे सर, ऑल टाइम हाँ, हाई आएंगे? अभी भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, और जी मैं अभी भी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि दिवाली तक नए हाई आने चाहिए। 25,735 तो आना ही चाहिए उससे पहले, और 26,200 के आसपास के बाजार आना चाहिए। और अगर नहीं आया 26,200 के ऊपर तो फिर हम दोबारा सोचेंगे, रिवर्क करेंगे। पर अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ बाजार के लिए, तो हम नेगेटिव नहीं है। ठीक है सर, नेगेटिव नहीं। सर आज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहाँ खरीदारी, कहाँ बिकवाली के लेवल्स? आज तो मैं बाई ऑन डिक्लाइन पे ही रहूंगा। जी आज मेरी स्ट्रेटजी बाई ऑन डिक्लाइन पे है। कल हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल जाएगी। आज हम नीचे, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है 30-40 पॉइंट कैप डाउन की इंडिकेट कर रही है, और कल क्योंकि 25,114 पे बंद हुआ था, तो 25,075 एक पहली सपोर्ट आती है। पर हमने सोचा थोड़ा बहुत और डिक्लाइन हो जाए तो हम बाई करेंगे, तो 25,005 से लेकर 25,045 के बीच में हम बाई करेंगे। 24,960 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि बाजार 24,960 के नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। अगर किसी वजह से ज्यादा गिरता भी है तो स्टॉप लॉस उसके नीचे होना चाहिए। और इंट्राडे मार्केट आज फिर एक नया हाई देनी चाहिए। लास्ट फ्राइडे को 25,139 का हाई मारा था। आज मेरे को लगता है 25,161 को टेस्ट करना चाहिए, और 25,200 तक भी जा सकता है। तो मैं बाई ऑन डिक्लाइन की थ्योरी पे चलूंगा, और 25,005 से 25,045 में खरीदारी करूंगा। 24,960 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। जी सर, तो चलिए सर, वो आपके मुंह में घी शक्कर 25,250 के आंकड़े अगर क्लोजिंग के लेवल पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक नई तेज़ी और बनती हुई दिखती है, लेकिन सर की जो स्ट्रैटेजी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इंट्राडे तेज़ी के लिए खरीदारी की जो पोजीशंस हैं, लेवल्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर भी है। जो खरीदारी का लेवल्स हैं वो 25,005 से लेकर 25,045 की रेंज में आप खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 24,960 के ऊपर का ही रखना है। यहाँ पे टारगेट 25,260 के लेवल्स के तक की स्थिति संभावना जताई जा रही है। अभी जो है बुलिश ट्रेंड सर कंफर्म है ना अभी, या नहीं है? अभी बुलिश ट्रेंड कंफर्म है। थोड़ा सा चेंज करिए, कहीं लिखने में गलती होगी। 25,260 नहीं है, 25,160 का टारगेट है, मैक्सिमम 25,200। ठीक है सर, 25,160 का है ये लेवल, तो 25,260 इसको आप कर लीजिए। 25,160 है यहाँ पर। और इसके अलावा जो क्लोजिंग के लिए यहाँ पर जो है वो जो सर ने बताया 25,250 के ऊपर क्लोजिंग देने पे ही बुलिश जो है ट्रेंड देखने का कंफर्मेशन होगा। और वीकली रेंज जो है वो सर आपने बताई 24,825 से लेके 24,450 के आसपास। 24,825 से लेके 25,450। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर।